इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे दो और अनजान लड़कियां एक शादीशुदा मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद अपना जाल में फंसाते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं। इस मूवी में ढेर सारा स्पॉइलर है, तो इस मूवी के अंत तक बने रहिएगा। मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं इवन और उसका पत्नी बेड से उठने के बाद रोमांस करने लगते हैं, लेकिन वो अपने ही दो बच्चों से डिस्टर्ब हो जाते हैं जो कि केक लाए रहते अपना डैडी को फादर्स डे विश करने के लिए और गिफ्ट भी देते हैं। इवन ये सब देखकर बहुत एक्साइट होता है और अपना बच्चों को थैंक्स बोलता है और इवन उस केक को कट करने लगता है, तो उनके बच्चे केक को इवन के मुंह पे मार देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तो इवन उनके पीछे भूतों का आवाज निकालता है। तो यहाँ पर ये सभी एक हैप्पी फैमिली नजर आते हैं। यहाँ पर फैमिली लंच और फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए बैठती है, तो तभी वहाँ पर लुइस को देखते हैं और वो कैरन का असिस्टेंट रहता है। कैरन एक आर्टिस्टिक रहती है, तो इसलिए उसकी सारी आर्ट वर्क उसके घर पर रहता है और थोड़ी दिनों बाद कैरन की आर्ट को शोकेस किया जाता है आर्ट गैलरी पर, और ये सब आर्ट गैलरी पर पहुंचाने के लिए लुइस इसका इंचार्ज लेता है। उनके लंच होने के बाद फैमिली बीच ट्रिप पर जाने की प्लान करते हैं, लेकिन उनके साथ इवन नहीं जाता क्योंकि उसको ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है और उसके शोल्डर में इंजरी होने के कारण वो अपना फैमिली के साथ मजे करने से दूर रहता है। इसीलिए कैरन उसके बच्चे इवन के बिना चले जाते हैं और उसी रात इवन अपना घर पर काम करने लगता है। इवन जो कि एक आर्किटेक्ट है और वो एक प्रोजेक्ट को लेकर काफी महीनों से काम करता रहता है। तो तभी इवन का वाइफ का कॉल आता है, तो इवन को बोलती है कि वो बीच हाउस पर पहुंच चुके हैं और हमने तुम्हें ये ट्रिप पर बहुत मिस किया बोलती है। यहाँ पर इवन काम करने लगता है, तभी उसका डोरबेल रिंग होना सुनता है। तो इवन जाके चेक करता है, तो वहाँ पर दो अट्रैक्टिव लड़कियां रहते हैं जो कि बारिश में भीग चुके थे। वो दोनों गर्ल्स बेल एंड जेनेसिस नाम से खुद को इंट्रोड्यूस देते हैं और इवन से कहते हैं कि वो एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन वो अपना रास्ता खो चुके हैं और बारिश की वजह से उनका फोन भी काम नहीं कर रहा है। इवन अच्छा आदमी बनने के लिए उन दोनों को बारिश से बचने के लिए अंदर आने देता है। इवन उन दोनों को टॉवल देता है अपने आप को क्लीन करने के लिए और फिर अपना आईपैड देता है वो अपना फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने के लिए। जब जेनेसिस अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तब बेल इवन को अंदर आने के लिए थैंक्स कहती है कि ये बोलकर तुम्हारी जगह और दूसरा कोई होता तो मदद नहीं करता। तभी उसकी दोस्त जेनेसिस कहती है कि उनके पार्टी का लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। तब इवन उनको कैब बुक करने के लिए पूछकर कैब बुक कर देता है, जो कि 45 मिनट्स में यहाँ पर आके पहुंचेगा। 45 मिनट्स एक लंबा इंतजार का घड़ी रहता है, तो इसीलिए वो गर्ल्स इवन से पूछता है कि क्या हम तुम्हारी ड्रायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके कपड़े गीले हो चुके रहते हैं। तभी उन्होंने कॉफी प्रिपेयर करता है और उन्हें ड्रायर के पास ले जाता है। उसके बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। बेल एंड जेनेसिस इवन को वाइफ के बारे में पूछते हैं, तो इवन कहता है कि उसके वाइफ और चिल्ड्रन बीच ट्रिप पर गए हैं। ये दो गर्ल्स इवन को फादर्स डे पर अकेले देखकर उसके पास जाकर उसको हक करने लगते हैं। इवन इनके बारे में कुछ नहीं सोचता, लेकिन जब जेनेसिस उसके आर्म्स को टच करती है तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता है और वो दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो दोनों सडनली अपना सेक्स लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो इवन इन दोनों को ओपनली बात करते देख कंफ्यूज होता है। ये दोनों इवन को अपना वाइफ के बारे में पूछते हैं। इवन कहता है कि उसकी वाइफ एक आर्टिस्ट है और प्राउडली अपना वाइफ का आर्ट कैटलॉग दिखाता है। और जेनेसिस इवन के क्लोज आकर उसे कहती है कि उसकी वाइफ बहुत ही लकी है। इवन यहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल फील करता है और उनसे दूर जाके बैठता है और अपना फोन को चेक करता है, जो कि कार को आने में बस 20 मिनट लेता है। जेनेसिस इवन से पूछती है कि क्या तुम मैरिज होने के बाद दूसरी लड़की के साथ हो। इवन नहीं कहता है और बेल इवन से कहती है कि जब वो शादी करेगी वो अपने हस्बैंड को दूसरी लड़की के साथ सोने देगी और ये सब करने से वो अपने हस्बैंड के ऊपर भरोसा रख सकती है कि वो उसको कभी भी नहीं चीट करेगा। इवन इससे सरप्राइज होकर नर्वसली हंसता है। सडनली वो दो गर्ल्स उसके पास आकर उसे सेड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। फिर इवन उन दोनों से दूर होकर बैठता है और अपना फोन चेक करता है, तो बस 5 मिनट की दूरी पर रहता है कार। जेनेसिस इवन से अपना बाथरूम यूज करने के लिए पूछती है, तो इवन उसको बाथरूम दिखाता है और म्यूजिक प्ले करते हैं। तब बेल डांस करके इवन को सेड्यूस करने लगती है और इवन को उसके तरफ खींचकर उसके साथ डांस करती है। यहाँ पर इवन को पता नहीं चलता कि उसको क्या करना चाहिए और वो ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। तभी फोन रिंग होता है और इवन कैब बाहर खड़ा है बोलकर कपड़ों को ड्रायर से बाहर निकालने के लिए जाता है और यहाँ पर कैब उनके लिए वेट करता है और इवन उस कपड़ों को लेकर बाथरूम के बाहर से आवाज देता है। उनसे जवाब नहीं आने के कारण वो अंदर जाकर देखता है, तो ये दोनों बिना कपड़ों के यहाँ पर रहते हैं। वो दोनों इवन को सेड्यूस करते हैं, लेकिन इवन यहाँ पर उनको मना करता है कि ये बोलकर वो शादीशुदा मर्द है, ये सब ये नहीं कर सकता। लेकिन वो गलत सुनने वाले कहाँ थे। इवन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी एक मर्द है, तो इस अपॉर्चुनिटी को उठाकर दोनों लड़कियों के साथ जन्नत के सैर करता है। लेकिन बेचारा कैब ड्राइवर बहुत देर वेट करने के बाद वहां से चला जाता है
उस रात इवन उन दोनों के साथ सोता है। अगली सुबह वो उठकर रूम में खुद को अकेला पाता है। दोनों गर्ल्स के कपड़े बाथरूम में भी नहीं रहते, सो इवन सोचता है कि वो दोनों गर्ल्स घर से चले गए। अब इवन किचन में जाता है तो उन दोनों को देखकर सरप्राइज होता है। वो दोनों गर्ल्स किचन पर डस्टबिन जैसा बना देते हैं। इवन इन दोनों के ऊपर गुस्सा होता है और घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है। वो दोनों गर्ल्स उसकी बात को टालकर उसके ऊपर हंसने लगता है। तभी इवन की वाइफ का कॉल आता है तो रिसीव करने के लिए वो बाहर जाता है। वो अपना वाइफ से बिल्कुल नॉर्मली बात करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी वो दोनों गर्ल्स घर से अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। तभी इवन बहाने बनाकर कॉल कट देता है। इवन यहाँ पर गुस्से से चिढ़ जाता है और कहता है कि अभी के अभी घर से बाहर निकलो। ये कहकर वो दोनों को कपड़े पहनने के लिए धक्का देता है। इवन उनको जाके चेक करता है लेकिन उसे जेनिसिस दिखाई देती है, बेल नहीं। तो उसे ढूंढने के लिए जाता है तो वो कपड़ों के बीच में छुपी रहती है। लेकिन यहाँ पर भी बेल इवन को सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि वो उसको लाइक करती है। लेकिन अब इवन अपने काबू में रहता है और अभी के भी 3 मिनट्स में घर से बाहर निकालने के लिए बोल के वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इवन फिर से उनको चेक करने जाता है तो ये दोनों गर्ल्स इवन की वाइफ का आर्ट गैलरी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इवन यहाँ पर कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। इस धमकी को सुनने के बाद बेल और जेनिसिस हंसने लगते हैं कि ये बोलकर वो अभी भी अंडर एज है। अगर इवन पुलिस को कॉल करता है तो वो जेल जाने वाला है। इवन इस बात को सुनकर काफी शॉक होता है और रियलाइज करता है कि वो एक बहुत ही बड़ा गलती किया है। इसी बीच में इवन की पड़ोसी आकर कहती है कि अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना। लेकिन तभी उसमें से एक लड़की आकर इवन को पकड़ लेती है। ये देखकर वो इवन को लड़की के साथ अफेयर कहकर वो इवन के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर इवन उन दोनों लड़कियों को फिर से पुलिस को बुलाने की धमकी देता है तो ये दोनों गर्ल्स घबरा कर घर से बाहर जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद इवान उनको गाड़ी में बिठाकर उनके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ाता है। लेकिन इवान के जाने के बाद वो लड़कियां अंदर जाने के बजाय कहीं और जाते क्योंकि उनका घर था ही नहीं वो। फिर इवान घर आकर अपना सफाई कर अपना काम में लग जाता है। लेकिन शाम होने पर इवान को अपना घर का कांच टूटने का आवाज सुनाई देता है तो इवान उसे जाकर चेक करता है तो वो एक फोटो गिरा मिलता है उसका वहाँ पर। इसे उठाने के लिए झुकता है तो उसे उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की उसके सिर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेड पर बंधा पाता है और तभी एक लड़की मेकअप और ड्रेस चेंज करके इवान के पास आकर एक लड़की उसके साथ इंटीमेट होने लगती है तो दूसरी लड़की इवान से फोन से वीडियो बनाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इवान खुद के ऊपर चढ़ी हुई लड़की को थप्पड़ मारकर गिरा देता है। लेकिन जब दूसरी लड़की को मारने जाता है तो वो लड़की उसके इंजूर्ड शोल्डर पर ही अटैक कर देती है क्योंकि इसको पता था कि उसकी शोल्डर इंजूर्ड है। इसी बीच दर्द की वजह से इवान बेहोश हो जाता है और उसे होश आता है तो वो लड़कियां उसके साथ एक गेम खेलेंगे। उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर वो गलत आंसर दिया तो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे। लेकिन इसी बीच में कैरन का असिस्टेंट आ जाता है पर यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन वो असिस्टेंट अपना मास्टर की से घर के अंदर आ जाता है। ये देखकर एक लड़की इवान को दूसरे रूम पर बंद कर देती है और एक लड़की बताती है कि वो इवान की कजिन है। लेकिन तभी एक रूम से इवान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो इवान बंदा पाता है तो वो छुड़ाने की कोशिश करता है पर तभी वो लड़कियां उसकी आर्ट की मूर्तियों को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर असिस्टेंट को अस्थमा की अटैक आ जाता है। इसके साथ ही वो उसके इनहेलर भी छीन लेते हैं। लेकिन असिस्टेंट इनहेलर वापस लेने के चक्कर में गिर जाता है तो वहां पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़कियां उस डेड बॉडी को रैप करके पेंट कर देती है। इवान के पास जाता है तो इवान काफी गुस्सा होता है। वो उनसे पूछता है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है तो वो लड़कियां उसकी बात को टालकर कहते हैं कि अगली सुबह उसको मार डालेंगे और बाहर जाकर उसके लिए कब्र खोदने लगते हैं और पूरी घर को तहस महस करने लगते हैं, पूरा सामान तोड़ने लगते हैं। इसी बीच में उसको इवान का गन भी मिलता है जिसे लेकर फिर से वो गेम खेलना स्टार्ट करता है पर इवान भागने लगता है तो उससे फिर से इवान को पकड़कर बांध देते हैं। और फिर अगली सुबह वो इवान को खोदी हुई कब्र में सिर्फ उसकी गर्दन को बाहर रखकर उसके सामने उसका सेल फोन रख देते हैं जिसपे वो उन्होंने उसकी रात हुई वीडियो को फेसबुक पर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे कह के लिखकर अपलोड कर देते हैं। और तभी वो लड़के बताती है कि वो लड़कियां अंडर एज नहीं है। वो बस घूम घूम कर आदमियों को चेक करती है कि वो अपना फैमिली और वाइफ के साथ कितना प्यार करता है। ये बोलकर वो लड़कियां वहां से चली जाती है। उनकी जाने के बाद इवान अपने वीडियो को किसी भी तरह से डिलीट करने की कोशिश करता है पर वो डिलीट करने के बजाय उस वीडियो को लाइक कर देता है जिसके उसके बाद वीडियो पर काफी सारा बुरे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही मूवी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
अगर इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।